Hello friends, welcome to our study YouTube channel Zero to Hero 24/7 Beginning of Winning। फ्रेंड्स, अभी आरबीआई काफ़ी दिनों से खूब चर्चे में है और उनकी कई सारी एक्टिविटीज़ डिसीजन को लेकर इकोनॉमी में बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी आरबीआई अभी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिसके कारण आरबीआई अभी काफ़ी चर्चे में है। तो आरबीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आरबीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज आरबीआई से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट साइड को हम डिस्कस करेंगे, जो है उसके रिलेटेड गवर्नर से रिलेटेड कि अब तक जितने भी गवर्नर हुए हैं उन्हें हम एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अब तक कितने सारे गवर्नर हुए हैं और उनके और कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट गवर्नर रह चुके हैं उनके बारे में क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें भी हम जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसे अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लें कि जो आरबीआई की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो फर्स्ट अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले कोलकाता रखा गया था। और फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। कब चेंज कर दिया गया? 1937 को इसे चेंज करके कहाँ? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और ये अब तब से लेकर के अभी तक कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में ही आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई के जो हैं वो टोटल अभी 16 रीजनल ऑफिसेस हैं आरबीआई के। टोटल 16 रीजनल ऑफिस हैं पूरे इंडिया में। तो ये भी हमें ध्यान रखनी होगी कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आरबीआई के कितने रीजनल ऑफिस हैं। तो टोटल 16 रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के। और जो अभी करंट में आरबीआई के टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर भी हैं। आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं और एक गवर्नर हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि एक मेन गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। और ये 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन हैं? तो फर्स्ट है एनएस विश्वनाथन। और सेकंड है हमारे बीपी कनुन्गो। और थर्ड है एमके जैन। और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं, ये हैं माइकल पात्रा। ये हमारे न्यू अपॉइंट हुए हैं, फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर। ये न्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आरबीआई में एक मेन गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ये हमें बेसिक जानकारी हमें आरबीआई के बारे में रखनी है। तो आइए अब इनके गवर्नर के बारे में जानते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक कितने गवर्नर हुए हैं और इनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ऐसे तो हम सभी को पता है कि जो हमारे जितने भी नोट्स हैं, करेंसी हैं इंडिया में, उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। मतलब अभी जितने सारे नोट्स आ रहे हैं उनमें शक्तिकांत दास का सिग्नेचर होगा। लेकिन जो 1 रुपए के नोट होते हैं उस पर किसका सिग्नेचर रहता है? उस पर हमारे आरबीआई का सिग्नेचर नहीं रहता है। उस पर किसका सिग्नेचर रहता है? तो इंडिया के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका सिग्नेचर रहता है किस पे? 1 रुपए के नोट पे। और अभी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो अजय भूषण पांडे हमारे अभी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया के। तो 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है। और जितने और अलग सारे नोट होते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए और जितने भी सारे नोट्स होते हैं, उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे
वो नॉन इंडियन थे, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, मतलब इंडिया जब आज़ाद होने से पहले आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसीलिए आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो नॉन इंडियन थे। उनका नाम क्या था? सर ऑसबर्न स्मिथ। सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। और इनका कार्यकाल क्या था? तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 इनका कार्यकाल रहा था। मतलब इनका वर्किंग का पीरियड क्या था? 1 अप्रैल 1935 से जून 30, 1937 इनका कार्यकाल था। हमारे सेकंड जो थे आरबीआई के गवर्नर, वो भी नॉन इंडियन ही थे, और उनका नाम क्या था? सर जेम्स बर्ड टेलर। सर जेम्स बर्ड टेलर। और इनका कार्यकाल क्या था? 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943। ये हमारे सेकंड आरबीआई के गवर्नर थे। अब जो हमारे थर्ड आरबीआई के गवर्नर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे थर्ड आरबीआई के गवर्नर हैं ये इंडियन हैं। तो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन है? तो सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख ये हमारे थर्ड आरबीआई के गवर्नर हैं और फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर हैं सर सीडी देशमुख। और इनका कार्यकाल क्या है? 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सर सीडी देशमुख। अब हमारे फोर्थ हैं सर बेनेगल रामा राव। ये हमारे फोर्थ आरबीआई के गवर्नर हैं, सर बेनेगल रामा राव। और इनका कार्यकाल क्या है? तो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 इनका कार्यकाल है। और ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी आरबीआई के जो गवर्नर है ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा ये सबसे लॉन्ग टाइम तक कार्यकाल रहा है। अब तक जितने आरबीआई के गवर्नर हुए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा दिन तक जो गवर्नर रहे हैं वो फोर्थ आरबीआई के गवर्नर सर बेनेगल रामा ही सबसे ज़्यादा दिन तक अब तक रहे हैं। और कितने दिन तक रहे हैं? तो 2754 डेज तक। 2754 डेज तक ये सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका रहा है, ये सबसे ज़्यादा काम किए हैं। तो ये फोर्थ आरबीआई के गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है। कौन है? सर बेनेगल रामा राव, जो सबसे ज़्यादा दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो इसे भी फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है केजी अम्बेगांवकर। केजी अम्बेगांवकर ये हमारे फिफ्थ आरबीआई के गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल क्या है? 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1857। ये हमारे फिफ्थ आरबीआई के गवर्नर हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एचवीआर लयंगर। एचवीआर लयंगर, इनका कार्यकाल क्या है? 1 मार्च 1957 से फरवरी 28 1962। 28 फरवरी 1962 इनका कार्यकाल है। फिर हमारा नेक्स्ट है पीसी भट्टाचार्य। पीसी भट्टाचार्य, इनका कार्यकाल क्या है? तो 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967 इनका कार्यकाल रहा है पीसी भट्टाचार्य का। अब हमारे नेक्स्ट आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो हमारे नेक्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे एलके झा। एलके झा हमारे नेक्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे और इनका कार्यकाल क्या था? तो 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक इनका कार्यकाल रहा। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं बीएन अडारकर। बीएन अडारकर, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 4 मई 1970 से 15 जून 1970 तक रहा बीएन अडारकर का। अब हमारा नेक्स्ट है एस जगन्नाथन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो एस जगन्नाथन का कार्यकाल रहा 16 जून 1970 से 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक इनका कार्यकाल रहा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एनसी सेन गुप्ता। एनसी सेन गुप्ता, ये भी हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है हमारा के आर पुरी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977 तक।
KR पुरी 28 अगस्त से 1975 28 अगस्त 1975 से 2 मई 1977 तक रहा। अब हमारा नेक्स्ट है एम नरसिम्हा। इनका कार्यकाल 3 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक। नेक्स्ट है हमारा IG पटेल। इनका कार्यकाल कब से कब तक? तो 1 दिसंबर 1977 से सितंबर 15 सितंबर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। अब हमारे नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्हें हम सब जानते हैं। ये कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारे कितने नंबर के RBI के गवर्नर हैं? तो ये हमारे 15th नंबर के गवर्नर हैं। 15th नंबर के गवर्नर हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मनमोहन सिंह कितने नंबर के गवर्नर थे, तो ये 15th नंबर के गवर्नर हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये 15th नंबर के RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और ये हमारे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है अमिताभ घोष। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कितने नंबर के गवर्नर है? ये 16th नंबर के गवर्नर हैं अमिताभ घोष। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका कार्यकाल बस जनवरी 15 से 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक रहा। मतलब बस 20 डेज के लिए ये RBI के गवर्नर रहे। बस 20 डेज के लिए RBI के गवर्नर रहे थे। कौन? अमिताभ घोष। तो सबसे ज़्यादा दिन का मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा दिन तक कौन रहे थे? तो बेनेगल रामा राव सबसे ज़्यादा दिन तक। और सबसे कम दिन तक कौन गवर्नर रहे थे? तो अमिताभ घोष सबसे कम दिन तक, मात्र 20 दिन के लिए RBI के गवर्नर बने थे। और ये कितने नंबर के गवर्नर थे? तो ये 16th नंबर के गवर्नर थे। ये भी ध्यान रखेंगे कि कब से कब तक? तो 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985। बस 20 डेज याद रखना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है RN मल्होत्रा। ये कब से कब तक रहे? 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990 तक ये हमारे RBI के गवर्नर रहे। अब हमारा नेक्स्ट है एस वेंकटरमन। ये हमारे कितने नंबर के गवर्नर हैं? ये हमारे 18th नंबर के गवर्नर हैं। और ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका ड्यूरिंग पीरियड क्या है, इनका कार्यकाल क्या है? तो 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992। और ये ईयर हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत खास है क्योंकि 1991 में हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया था, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं। LPG रिफॉर्म कहते हैं, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। तो उस टाइम हमारे RBI के गवर्नर कौन थे? तो एस वेंकटरमन। ये हमारे 18th नंबर के गवर्नर हैं। तो ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी तो उस टाइम हमारे गवर्नर कौन थे? तो एस वेंकटरमन हमारे गवर्नर थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट है सी रंगराजन। ये हमारे RBI के गवर्नर रहे। इनका कार्यकाल क्या था? तो 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997। हमारे नेक्स्ट हैं बिमल जलान। इनका कार्यकाल क्या था? तो 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट हमारे RBI के गवर्नर हैं। यहाँ से अब हम नंबरिंग को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अब रीसेंट के हैं। तो यहाँ रीसेंट में हमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 20th RBI गवर्नर कौन है, 21st, 22nd, 23rd, ऐसे करके हमें पूछ दिया जाता है। तो अब हमारे नेक्स्ट 21st RBI गवर्नर कौन है? तो 21st RBI गवर्नर है YV रेड्डी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा?
तो 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक रहा। 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक इनका कार्यकाल रहा। 22nd आरबीआई के गवर्नर कौन रहे? तो डी सुब्बाराव हमारे 22nd आरबीआई के गवर्नर रहे। तो यह इनका कार्यकाल कब से कब तक है, इनका वर्किंग पीरियड क्या है? तो 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक इनका कार्यकाल रहा। 23rd नंबर के आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो रघुराम जी राजन। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। और 24th जिसे हम सभी जानते हैं कि उर्जित आर पटेल, जिसे हम कहते हैं, जिनका पूरा नाम है उर्जित रविंद्र पटेल, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक उर्जित आर पटेल का कार्यकाल रहा। और सबसे मेन बात कि इन्हीं के कार्यकाल में उर्जित आर पटेल जब आरबीआई के गवर्नर थे तभी कौन सा एक मेन इकोनॉमिक में रिफॉर्म हुआ था, सबसे बड़ा इकोनॉमिक में चेंज आया था, क्या? तो मॉनेटाइजेशन विमुद्रीकरण। जब हमें याद भी है कि 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था, तो यही था मॉनेटाइजेशन। ये किसके टाइम पे हुआ था? तो उर्जित आर पटेल जब आरबीआई के गवर्नर थे तभी ये फैसला लिया गया था। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उर्जित आर पटेल कितने नंबर के गवर्नर थे? तो 24th नंबर के ये गवर्नर थे और इन्हीं के टाइम पे मॉनेटाइजेशन हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है, अब ये तो अब करंट में ही है, ये हम सभी जानते हैं कि ये 25th नंबर के हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो अभी रिसेंट में हैं। तो इनका कार्यकाल क्या है? तो 12 दिसंबर 2018 से ये अब तक हमारे बीच आरबीआई के गवर्नर के रूप में हैं, कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। अभी हम जानते भी हैं कि इतने पेंडेमिक में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी सारी पॉलिसी आ रही है, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन सब में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सब अभी कौन कर रहा है? तो शक्तिकांत दास, ये हमारे लिए अभी करंट के आरबीआई के गवर्नर हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो कि अब तक कितने सारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और सबके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे कब रहें, कौन सबसे ज़्यादा दिन तक रहें, कौन सबसे कम दिन तक रहें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।